are in different kind of panic modes. Some resigning from the army because they don't have an Aka who will actually stand up and, give them the confidence that he's around. Some, in Balochistan who are asking for their own freedom, for their own recognition. Pakistan army is facing the biggest challenge from them rather than from India. And then some ministers who have to wake up at night and address press conferences and say, oh, 24 ghante, 36 ghante, just because the Prime Minister, the Defense Minister held some meetings. There was total panic yesterday and today because India is holding meetings. What does that tell you about? पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने पहलगाम को लहूलुहान तो कर दिया, लेकिन शायद ही आतंक के आकाओं ने भारत के कदमों के बारे में सोचा होगा। इस समय उन्हें डर है कि भारत किसी स्ट्राइक को अंजाम दे सकता है या फिर युद्ध शुरू कर सकता है। लेकिन भारत की रणनीति पर कल्पना के पुल बांधने वाले ये नहीं सोच पाए कि भारत अब तक उनके खिलाफ बारूद विहीन कितने ही एक्शन ले चुका है। आइए जानते हैं भारत अपने लगा, उसकी जेब पर चोट पड़ने लगी और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, जिन पर पाकिस्तान की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो दुआ कर रहे हैं, कह रहे हैं या अल्लाह किसी भी सूरत में ये हमला टल जाए, ये जंग टल जाए, क्योंकि जंग का अंजाम क्या होगा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री इसे। नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने पहलगाम को लहूलुहान तो कर दिया, लेकिन शायद ही आतंक के आकाओं ने भारत के कदमों के बारे में सोचा होगा। इस समय उन्हें डर है कि भारत किसी स्ट्राइक को अंजाम दे सकता है या फिर युद्ध शुरू कर सकता है। मगर भारत की रणनीति पर कल्पना के पुल बांधने वाले ये नहीं सोच पाए कि भारत अब तक उनके खिलाफ बारूद विहीन कितने ही एक्शन ले चुका है, जिसका खामियाजा पाकिस्तान को भविष्य में भी उठाना पड़ेगा। आइए जानते हैं भारत के 9 एक्शन के बारे में जिन्होंने पाकिस्तान को गर्त में ढकेला। अब आप समझिए कि पाकिस्तान में ऐसी हाय तौबा मची है कि आर्मी चीफ को अपने सबसे बड़े दुश्मन और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आसिम मुनीर ने जेल में बंद इमरान खान से भारत के अगले कदम को लेकर पाकिस्तान में डर का माहौल है। वो अब दुनिया के सामने झोली फैलाकर रहम की भीख मांग रहा है। शहबाज शरीफ सऊदी अरब से लेकर अमेरिका तक गुहार लगा रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। हर दिन कुछ नए और बड़े अपडेट्स सामने आ रहे हैं। आज भी एक नया और बड़ा अपडेट आपको देने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान दर दर भटक कर दुनिया भर के शक्तिशाली देशों के सामने घुटने टेक कर खुद को पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव है। ये तनाव क्या युद्ध पर आकर खत्म होगा या फिर भारत कोई और एक्शन लेगा, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस हमले के बाद भारत के पास पीओके को वापस लेने का एक सुनहरा मौका है। वैसे पाकिस्तान के मंत्री इस बात के लगातार दावे करते रहे हैं कि अगर